जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी एग्ज़ाम अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एयरफोर्स ग्रुप सी का सिविलियन की वैकेंसी निकली हुई है 83 पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म, जो कि कल से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो 30 तारीख है, कल शाम को मैं गया था दुकान पर, तो वहां पर ऑफलाइन फॉर्म कल शाम को आया था। दिन में गया था तो वहां पर नहीं आया हुआ था। तो दोस्तों, आज से भरने मतलब स्टार्ट हो चुके हैं और आप भी भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें की क्वालिफिकेशन क्या क्या है। 10वीं बेस और 12th बेस पे वैकेंसी निकली हुई है और इसमें एज रिलैक्सेशन कितना है वो सब मैं बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप सी का जो सिविलियन की वैकेंसी निकली हुई है 83 पोस्ट कुक। दोस्तों, ये है एयरफोर्स ग्रुप सी का जो फॉर्म निकला हुआ है, जिसमें कि ग्रुप सी की जो 83 पोस्ट निकली हुई है, इसके बारे में आपको न्यू वैकेंसी जो आई है इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल देता जाऊंगा। तो फटाफट देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये लिखा हुआ है एयरफोर्स ग्रुप सी 83 पोस्ट 2021 नोटिफिकेशन। तो 2021 में ये दो नोटिफिकेशन आया हुआ, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है और 10th 12th की क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन मांगी गई हुई है और उसमें कितने नंबर आपके चाहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, फटाफट एकदम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ ऊपर तो खाली नोटिफिकेशन है, ऊपर नोटिफिकेशन है। हम आगे की तरफ जाते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट नेम। देखो पोस्ट नेम जो एयरफोर्स में है एलडीसी एमटीएस ड्राइवर कारपेंटर की वैकेंसी निकली हुई है। तो जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, टोटल वैकेंसी है 83 दोस्तों। ये देखो टोटल वैकेंसी 83 है और जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया है। और जो लेवल है नेशनल लेवल, मतलब ऑल ओवर इंडिया आप जो लेवल है आपका। एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 25 अक्टूबर 2021 से, मतलब ये स्टार्ट हो गया मतलब 29 नवंबर। जो ये 25 अक्टूबर को एडवर्टीजमेंट आया हुआ था, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्टिंग है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, जो कि कल शाम से स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे दुकानों पे तो कल शाम से ही आया था ये फॉर्म, और जो लास्ट डेट है 29 नवंबर तक है। तो इसलिए आप जल्दी से आवेदन कर दें, ताकि लास्ट डेट तक आपको इंतज़ार ना करना पड़े। और उसके बाद देखते हैं जो एज लिमिट है दोस्तों। जो एज लिमिट है, आपकी एज लिमिट देखना, मैक्सिमम एज जो है 18 साल से आपकी 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। भैया आपकी एज जो होनी चाहिए 25 साल तक होनी चाहिए, 18 से 25 के बीच। और इसमें एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो आपको छूट मिलेगी। तो देखो दोस्तों, अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिली जाएगी, और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिली जाएगी। और जो थर्ड नंबर पर है, इसमें लिखा हुआ है 10 ईयर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आप 10 साल की आपकी छूट मिली जाएगी। और उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है, इसमें एप्लीकेशन फ़ी भाइयों कोई भी नहीं है। आपकी एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं है, 1 रुपये नहीं है। आपको बस फॉर्म फिल करना है, उसी के जो रुपये आपको 20-30 रुपये जो भी आपको पोस्ट करना होगा उसी के लगेंगे, उसके अलावा 1 रुपया नहीं लगेगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, जो वैकेंसी डिटेल्स हैं, आपको कितनी पोस्ट कौन से में निकली हुई है, 10th में या 12th में, तो उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको इसलिए फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा कि भाई बता क्या रहे हैं, फटाफट बताना चाहिए। तो इसलिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये देखो, अगर आप 10वीं बेस पे अगर आप भरते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो स्टोर कीपर में आप भर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन कलर एलडीसी का भी आप भर सकते हैं, जो 12वीं पास पे है। 12वीं पास पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो आप ये देख सकते हैं 12वीं पास पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है लोअर डिवीजन कलर की। उसके वजह थर्ड नंबर पे देखते हैं, इसमें हाँ, जो लोअर डिवीजन कलर की आप वैकेंसी जो निकली हुई है, इसमें आपको 35 की स्पीड से 35 या 30 की इंग्लिश की और हिंदी की आपकी स्पीड चाहिए। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होएगा उसमें आपको पेपर होने के बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें स्पीड आपकी चाहिए। उसके बाद कुक की निकली हुई है ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें आपको बस 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो कुक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद कारपेंटर का स्किल जो 10वीं पास और आईटीआई
सर्टिफिकेट किसी भी ट्रेड से कारपेंटर मतलब होना चाहिए, और किसी भी ITI से मतलब प्राइवेट हो चाहे सरकारी आपके पास होना चाहिए। तो इनका भी इन बातों का भी ध्यान रखें। जो आप ट्रेड अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन भाइयों की हाइट नहीं है वो एयरफोर्स के लिए काफ़ी आप अप्लीकेबल हैं, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो 83 पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद आता है MTS का। तो MTS का आपको ज़्यादा नहीं, आपको 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अब MTS की फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी, जो ये देख सकते हैं आप, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 2 साल का जो ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपको दिया गया है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वो इंडियन आर्मी एग्जाम अड्डा के नाम से ही है। आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर आप हमारे वहाँ पर जुड़ सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। उसके बाद देखो दोस्तों, ये फायरमैन का है। फायरमैन में भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट अंडरग्रेन ट्रेनिंग इन फायर फाइटर्स अंडर स्टेट फायर सर्विस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट। मतलब आप इसमें आप भर सकते हैं फायरमैन में आपको दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव 10वीं पास होना चाहिए और जो आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है नीचे कि आपके पास ट्रेनिंग फायरमैन की ट्रेनिंग करी होगी, उसके लिए आप उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो रिटन एग्जाम होगा देख लो दोस्तों, रिटन एग्जाम में आपको यही जनरल साइंस चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, न्यूमरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, मतलब जो भी जीके मैथ साइंस आपको आएगी। और ये आएगी आपको देखो LDC के लिए, जो 12th बेस पे आपको मैंने बताया था, 12th बेस पे आप भरेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों फॉर MTS में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जो 10वीं बेस पे न्यूमरल एप्टीट्यूड आएगा और जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आएगी। फॉर ऑल अदर पोस्ट ट्रेड। तो दोस्तों इसमें जनरल इंटेलिजेंस जो भी आप है देख लीजिए, आपका जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे जो आपका सिलेबस। तो दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूं अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके पास, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इस कारण मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पास ले चलता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर। तो ये देखना वैकेंसी डिटेल जो है, हम वैकेंसी डिटेल में देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है, जिसमें पोस्ट नेम जनरल की, EWS, OBC और SC और ST की क्या क्या वैकेंसी यहाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LDC की। LDC में 4, EWS में 1, OBC में 4 और SC, और टोटल कुल मिला के 12 पोस्ट हैं। MTS में टोटल देखेंगे कि जनरल में 9 है, OBC EWS मिलाकर टोटल 18 पोस्ट हैं। उसके बाद स्टोर में देख लेंगे जिसमें कि टोटल 1 पोस्ट है। और उसके बाद बात करेंगे हम सपोर्ट के बाद हम CMTD के, जिसमें वैकेंसी है जनरल की 20, EWS 5 और OBC में 12 है, टोटल 45 पोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट हैं। और उसके बाद बात करेंगे कुक में टोटल मिला के 5 पद हैं। उसके बाद कारपेंटर में टोटल 1 है। फायरमैन में बात करेंगे तो टोटल पोस्ट 38 है जनरल के लिए, और 11 पोस्ट EWS के लिए है, और OBC के लिए 20 पोस्ट है, SC के लिए 10 पोस्ट है, और ST के लिए 4 पोस्ट हैं। जिसमें कुल मिला के जो आपकी वैकेंसी डिटेल है इसमें आप देख सकते हैं, ये पूरा 83 वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बात ध्यान रखें, जिसमें जितनी भी वैकेंसी है उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ज़्यादा देरी ना करते हुए सबको धीरे धीरे डिटेल बताते जाते हैं। सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद इन यूनिट, जिस यूनिट में आप भेजेंगे उस यूनिट का नाम। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड मतलब जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर देखेंगे इसमें लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद नीचे है फादर नेम, तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। और सारे जो भी वर्ड मैंने बताए हैं, जो भी लिखना है आपको, सारे कैपिटल में लिखे और साफ बिल्कुल, जिससे पता चले कि आपका फॉर्म बढ़िया से भरा जाए। कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म एडमिट कार्ड आपका नहीं आ पाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी 18 से 25 साल के बीच में, वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। उसके बाद
एज एस ऑन द लास्ट डेट। तो ईयर मंथ डे जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर जो आप जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं और जिस दिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आप अपना एज कैलकुलेट गूगल पर जाकर कर सकते हैं और उसमें वहाँ करने के बाद जो भी आपका ईयर मंथ डे होंगे उसमें उस हिसाब से आप डाल देंगे। उसके बाद जो एड्रेस डालना इसमें प्रेसिंग बाय द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो भी विलेज जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप वो अपना एड्रेस डालेंगे। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, जहाँ जिस पोस्ट ऑफिस से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे उस पोस्ट ऑफिस से आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है जो आपने एड्रेस ऊपर लिखा है वैसा ही एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो आपको एड्रेस ऐसे लिखना है जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज में आपको अपना जो भी हाउस नंबर जैसे ही ऊपर भरा है बिल्कुल सेम नीचे भर देना है। पोस्ट ऑफिस भी आपको बिल्कुल सेम भरना है, जिस जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जहाँ आप जमा करेंगे, जहाँ से आपका ये फॉर्म जिस यूनिट के लिए जाएगा वहाँ पे इसको भरना है। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड जरूर भरे दोस्तों। अगर पिन कोड आपने नहीं भरा तो आपका एडमिट कार्ड आना बहुत मुश्किल है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो अटैच सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट। इन केस एससी, एसटी, ओबीसी आप इसका अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है उस पोस्ट के लिए आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दीजिए। अपने 10वीं बेस पे भरा है तो आप 10वीं बेस की मार्कशीट लगाइए। अटैच एजुकेशन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट। और उसके बाद जो नीचे है एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई भी किसी भी ट्रेड से क्वालिफिकेशन या कोई भी ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और जो स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप, अटैच सेल्फ अटैच, जो भी अगर इनमें से आप जो भी हैं, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए तो अपना ये अटैच सेल्फ अटैच्ड कॉपी लगाएं। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो आप उसका भी 2 कॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद जो 13वें नंबर पर है वो है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आपके पास जरूर होना चाहिए, डोमिसाइल जरूर लगाएं और वो भी वैलिड होना चाहिए, अनवैलिड नहीं होना चाहिए। मतलब अनवैलिड का मतलब होता है कि आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। 1 साल का होता है वैलिड, 1 साल के भीतर आपके पास जो भी वैलिड डेट होंगी उस हिसाब से उसकी 2 कॉपी लगाएं। उसके बाद जो हम नीचे बात कर लेते हैं जो फटाफट है, इनमें आपको ये जो वेयर रेजिडेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो इसमें आपको नो कर देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद इन सबको 15वें नंबर को छोड़ देना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ऊपर देख लेंगे अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आप जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो डेट है, डेट डालेंगे जिस डेट को आपने फॉर्म अप्लाई करा है। जो फॉर ऑफिशियली रिकॉर्डेड ओनली, तो रिसीव ऑन, जहाँ से भी इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको छोड़ देना वहीं से जहाँ पे आप जिस यूनिट से आपने भरा है उस यूनिट में आपको जाके आपका अप्लाई जो भी अपने एमटीएस या एलडीसी या जो भी ट्रेड बेस पे आपने किया होगा वहीं से आपको सब कुछ भर के आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं एक्नॉलेजमेंट कार्ड, वैसे ही जैसे आपने ऊपर पोस्ट ऑफ जो भी जिस यूनिट से आपने भरा है, पोस्ट ऑफ किसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करा है तो उसका नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, नेम फर्स्ट नेम पे। उसके बाद फादर नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखने के बाद अपनी जो फोटो यहाँ पे लगाएंगे। हाँ दोस्तों एक चीज़ बात को ध्यान रखें, अपनी फ़ोटो लगाए तो फ़ोटो लगाते समय फ़ोटो लगाने के बाद जो साइन है पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफी, मतलब गोंद से आप फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद अपनी जो साइन है आधा फोटो पे साइन होना चाहिए, आधा इस पे फॉर्म पे होना चाहिए। तो उसके बाद अपना नाम, फादर नेम लिख लेंगे, अपना एड्रेस जो भी है जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही आपको एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आपको भरना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर, आपको डेट ऑफ टाइम, टेस्ट, स्किल, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं देना, ना इसमें भरना है फिजिकल टेस्ट के कुछ भी, इन सब में से आपको चौथे और पाँचवें में से कुछ नहीं भरना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। ये आपका जो फॉर्म है ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जिसमें कि आपको एक सबसे पहले आपको करना है क्या है कि एक लिफाफा, जब आप जाएंगे दुकान पे तो एक सबसे बड़ा लिफाफा आएगा और उसके बाद एक छोटा लिफाफा आएगा। तो छोटे लिफाफे के अंदर इस फॉर्म को आप भर के मोड़ के और उसको रख देंगे और 4 फोटो जरूर लगाइए दोस्तों। 4 फोटो डालिए, दो इस पे लगेंगे फॉर्म पे और 2 आप डाल के भेजिए जिससे आपका एडमिट कार्ड आएगा। और उसके बाद अपने जो भी प्रूफ है आपको सही सलामत डालने और कैपिटल लेटर में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये कैपिटल लेटर में ही सारे
आपको लिखने हैं, एड्रेस जो भी आपको सब कुछ कैपिटल वर्ड में ही लिखना है। और उसके बाद जो फॉर्म जब भरने के बाद टू और फ्रॉम उसके बाद लिखने के बाद अपना एड्रेस जहाँ भेजना है उसका एड्रेस सबसे ऊपर फ्रंट पे, और एक 5 रुपए की टिकट आएगी, उस टिकट को भरकर और स्पीड पोस्ट आपको करना है। स्पीड पोस्ट जरूर करें ताकि आपका जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, और जो भी अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।